हाउ टू फिल डिटेल्स इन एग्जाम आंसर कॉपी। एग्जाम कॉपी में अपनी डिटेल्स कैसे भरें। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद काशिफ आज डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपका एग्जाम में टाइम बचेगा और आपके अपने सभी आंसर टाइमली कर पाओगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं, जिसकी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन भी शुरू कर दी होगी। लेकिन अगर आपकी एग्जाम कॉपी का फ्रंट पेज ही सही ना फिल होगा, जैसे एंट्रीज गलत फिल करना, ओवर राइटिंग करना, वाइटनर यूज़ करना, क्रॉस लगाना, गलत प्लेस पर डिटेल फिल करना या डिटेल सही ना भरना, तो आपकी कॉपी यूनिवर्सिटी चेक नहीं करेगा और मेहनत करने के बाद भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आज हम समझेंगे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम आंसर शीट में कौन सी डिटेल किस कॉलम में भरना है। तो चलिए बिना देर करे हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी की एग्जाम कॉपी है, जिसमें आपको अपने आंसर लिखने होंगे और इसमें आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्रम संख्या दे रखी हुई है, कॉपी नंबर दे रखा है। इसको आपको क्या करना है कि जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो आपको एक अटेंडेंस शीट मिलती है, जिसमें आपको अपनी अटेंडेंस लगाना होता है अपने नाम के आगे। उसी में आपको आगे यहाँ पे कॉपी नंबर जहाँ पूछा जाता है या आंसर नंबर होता है, वहाँ पे आपको इस नंबर को फिल करना होता है। ठीक, तो चलिए समझते हैं कि डिटेल्स कॉपी कैसे फिल करें। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा, लिखा है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये वाला कॉलम जो है ये फिल करना है। सबसे पहले आपका लिखा है अनुक्रमांक अंकों में, मतलब आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। बहुत सारे हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है कि अनुक्रमांक क्या है, पाली क्या है, भाग क्या है। इन सभी चीज़ों के क्वेश्चन के आज हम आपको आंसर देंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अपना टाइम बचा सकोगे। तो अनुक्रमांक में आपको जो आपका रोल नंबर होगा, जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा 13 डिजिट का, उस रोल नंबर को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे एक रोल नंबर फिल कर दिया। उसके बाद लिखा है नाम। नाम में क्या करना है, नाम में आपको अपना नाम फिल करना है, जो भी आपका नाम है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, चाहो तो आप इसको हिंदी इंग्लिश किसी में भर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, मोहम्मद काशिफ। परीक्षा केंद्र कोड, जिस कॉलेज में आपका एग्जाम हो रहा है, सेंटर पड़ा है, उस सेंटर का कोड आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1096 कॉलेज कोड डाल दिया यहाँ पर, जिस कॉलेज में मेरा सेंटर पड़ा हुआ है। उसके बाद प्रश्न पत्र या विषय, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पेपर नाम लिखना है या जो सब्जेक्ट का नाम है आपको वो लिख देना है। तो जैसे कि मैं कॉमर्स लिख देता हूँ और उसके बाद लिखा है पेपर कोड। पेपर कोड आपके को जो पेपर मिलेगा उस पेपर के ऊपर आपको 5 डिजिट का पेपर कोड लिखा होगा बोल्ड लेटर में, उस पर यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पेपर कोड डाल दिया। उसके बाद लिखा है परीक्षा की तिथि, जिस डेट पे आप एग्जाम दे रहे हो वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज 15/12/2025 मेंशन कर दे रहा हूँ। तो आपको जो भी जिस डेट पे आप एग्जाम दे रहे होगे वो डेट आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाग सेम यहाँ पे क्या भरे, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आपको यहाँ पे ये करना है, यहाँ भाग का मतलब होता है कि आपका कौन सा ईयर है, आपका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर है। और सेमेस्टर का मतलब होता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है या सिक्स सेमेस्टर है। तो वो दोनों चीज़ें आप यहाँ पर इनमें से कोई भी एक चीज़ भी आप भर सकते हो, और चाहो तो आप दोनों चीज़ भर सकते हो। जैसे कि जो भी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे, जब एग्जाम देंगे तो वो अपना फर्स्ट यहाँ पर ऑब्लिक फर्स्ट ऐसे करके डाल देंगे, मतलब फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर करके डाल देंगे। ठीक है, ये कॉलम फर्स्ट वाला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पे लिखा है ना कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पे बहुत से बच्चे स्टूडेंट अपने खुद के सिग्नेचर कर देते हैं। जबकि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपके एग्जाम हॉल में एग्जाम सेंटर जहाँ पड़ा होगा, जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे होगे, जिस हॉल में जो इन्विजिलेटर होगा वो यहाँ पे अपने साइन करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इस कॉपी में, पूरी कॉपी में आपको कहीं पर भी अपने साइन नहीं करने हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम आपको फिल करना है। उसके बाद आपको ये सारे कॉलम में से कोई कॉलम फिल नहीं करना है। फिर देखिए सेकंड लिखा है कि परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा, तो जहाँ पे लिखा होगा परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा वहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कक्षा। कक्षा का मतलब होता है क्लास, आपका कौन सा क्लास है। अगर आपका बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीबीए है या एलएलबी है या कोई भी आपका है, आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बीकॉम डाल दिया। उसके बाद भाग का मतलब होता है ईयर। ईयर अभी आपका फर्स्ट ईयर होगा, इसलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर डाल दिया। परीक्षा तिथि, फिर आपसे पूछ रहा है कि एग्जाम की डेट क्या है जिस दिन आप दे रहे हो, तो मैंने 15 डाली थी, तो मैं यहाँ पर 15 वापस से फिर से डाल दूंगा।
ठीक है। उसके बाद नीचे आता है वर्ष। वर्ष का मतलब होता है आपका कौन सा ये साल है, तो आपका पहला साल है, दूसरा साल है या तीसरा साल है। तो भैया हमारा अगर फर्स्ट साल है, पहला साल है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 लिख देंगे। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ बच्चे रोमन नंबर में डाल देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके डाल देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें रोमन नंबर में नहीं डालना है, हमें इन्हीं इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है हमारे हैं, इन्हीं में ही हमको यहाँ पर डालना है। फर्स्ट है, तो हम यहाँ फर्स्ट ईयर लिख देंगे और फर्स्ट का जो सर्किल जहाँ पे नंबर 1 लिखा है, इसको हम लोग फिल भी कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे करके आप लोग सही से फिल करेंगे, जिससे कि आपका जो ये गोला है, इसके बाहर आपका ना जाए। उसके बाद सेमेस्टर कौन सा है, सेमेस्टर भी आपका फर्स्ट है, तो ये इसको भी आप लोग फर्स्ट यहाँ पे फिल कर देंगे और ये सर्किल जो है उसको फिल कर देंगे, ठीक। ये जैसे कि मैंने कर दिया। उसके बाद आपका प्रश्न पत्र कोड, मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर कोड है, जो आपके क्वेश्चन पेपर पे फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर लिखा होगा बोर्ड में 5 डिजिट का, उसको यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद आपको इसको भी यहाँ पर फिल कर लेना है। 4 है, तो 4 देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसको 4 को हम लोग फिल कर लेंगे, सही से आपको फिल करना होगा आराम से। उसके बाद 1 है, 1 फिल करेंगे। उसके बाद 5 फिल कर लेंगे और उसके बाद 3 है, 3 को फिल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो बस इस कॉलम में हम लोग क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन ही हम लोग को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद ये नीचे का ये आप लोगों को किसी को भी फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा थर्ड कॉलम है, वो हमारा ये कॉलम है, ये पूरा कॉलम हमको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वापस से अपना जो रोल नंबर है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, तो रोल नंबर आप यहाँ पर अपना फिल कर दोगे, जो आपने इससे पहले यहाँ पर फिल किया है उसी को आपको यहाँ फिल कर देना है। हम वापस से फिल कर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारा फिर यहाँ पे वर्ष और सेमेस्टर पूछा आ रहा है, तो वर्ष हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट फिल कर देंगे। सेमेस्टर भी हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट यहाँ पर डाल देंगे और इसी के हम सर्किल क्या करेंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। बहुत इजी है, कोई भी इसमें डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना है आपको कि आपको इसीलिए इसमें काफ़ी फिल करना होता है, तो आपको अपने सेंटर पे 30 मिनट्स पहले पहुँच जाना है, जिससे कि आप इसको आराम से डिटेल फिल करो और आपका पेपर आराम से हो जाए, कुछ भी छूटे ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि महाविद्यालय का कोड। तो महाविद्यालय का मतलब होता है कि जिस कॉलेज से आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम या बीबीए, एलएलबी कुछ भी कर रहे हो, वहाँ का जो कोड होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना होगा, ठीक है। तो महाविद्यालय के कोड में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरा 1096 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डालेंगे, 096, ठीक है। और इसको यहाँ जो हमारे सर्किल दे रखे हुए हैं उसको हम लोग फिल कर देंगे, ठीक है। इसको हमने फिल कर दिया। उसके बाद हमारा वापस पूछता है कि हमारा प्रश्न पत्र कोड क्या है हमारा। तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर कोड है, जो हमने इससे पहले 2 जगह हम फिल कर चुके हैं, हमने यहाँ फिल किया था, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे फिल किया है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी फिल कर देंगे, ठीक है। सर्किल फिल कर देंगे इसको हम लोग। उसके बाद हमारा लिखा है परीक्षा केंद्र का कोड। परीक्षा केंद्र का मतलब होता है कि जहाँ पर आपका एग्ज़ाम पड़ा है। अगर आपका आप अपने खुद के कॉलेज में ही सेंटर पड़ा है, तो आपने जो यहाँ पे 1096 पर डाला है उसको आप यहाँ पर भी डाल दोगे। और इन केस अगर आपका किसी दूसरे कॉलेज में सेंटर पड़ा है, तो जहाँ पड़ा होगा उसका कोड आपके जो एडमिट कार्ड होगा, उस एडमिट कार्ड में आपके उसका कोड पड़ा होगा, आपको यहाँ पर डाल देना है। तो सपोज़ कर लेते हैं मेरा जो सेंटर था वो मेरे ही कॉलेज में पड़ा, तो मैं अपने कॉलेज का कोड यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको फिल कर देंगे वापस से। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप नीचे लिखेंगे, लिखा है परीक्षार्थी का स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है कि आपको ये बताना है कि आप एक लिखा है रेगुलर आप एग्जाम दे रहे हो, मतलब नॉर्मल आप जो अभी आपने स्टार्ट किया है रेगुलर दे रहे हो। बैक पेपर ऐसा तो नहीं आपका बैक पेपर है, आप फेल हो गए हो, आप दोबारा से दे रहे हो, या एग्जेम्प्टेड है, या इम्प्रूवमेंट का दे रहे हो। तो इनमें से जो चारों में से आपका है वो आप इसको फिल करोगे। वैसे जो बच्चों ने अभी इसी साल एडमिशन लिया होगा तो वो रेगुलर अपने यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है परीक्षा पाली। परीक्षा पाली का मतलब होता है कि जो आप एग्जाम दे रहे हो या आपका
फर्स्ट शिफ्ट में दे रहे हो, सेकंड शिफ्ट में दे रहे हो या थर्ड शिफ्ट में दे रहे हो। तो आपको बता दें कि फर्स्ट शिफ्ट जो होती है वो हमारी मॉर्निंग की होती है, जो हमारी 8:30 से 10:30 तक रहती है, वो हमारी फर्स्ट शिफ्ट रहती है। और जो सेकंड शिफ्ट हमारी रहती है, स्टार्ट होती है हमारी, वो हमारी 11:30 से स्टार्ट होती है, 11:30 से 1:30 तक रहती है। और थर्ड शिफ्ट होती है वो हमारी 2:30 से और 4:30 तक की रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो सेकंड शिफ्ट में हो रहा है तो आपको सेकंड फिल करना है, थर्ड हो रहा है थर्ड फिल करना है, फर्स्ट है तो फर्स्ट फिल करना है, ठीक है। तो वैसे तो मैं यहाँ पे सेकंड डाल दूँगा, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम होंगे ये वाले फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के, ये हमारे सेकंड शिफ्ट में ही होंगे, तो इसलिए हम इसको सेकंड शिफ्ट में फिल कर देते हैं। बाकी आपका जिस जो टाइमिंग आपके उसमें हो, आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसको फिल करोगे, ठीक। इसके बाद लिखा है परीक्षार्थी का नाम, वापस से आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है। मैंने हिंदी में वहाँ पे फिल किया था, इसलिए मैं यहाँ पर भी हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ। बाकी आप जो चाहो तो आप अपने इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है। कक्षा में मैं बीकॉम डाल दूंगा। परीक्षा की तिथि में हम वापस से 15 डाल देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे। यहाँ पे जो कक्षा निरीक्षक होंगे वो यहाँ पे अपने साइन करेंगे, तो आपको कहीं पर भी साइन नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको कॉपी पे सही बिल्कुल साफ अच्छी तरीके से फिल करना है। आपने देखा होगा कॉपी फिल करने में टाइम लगता है, इसलिए आपको अपने एग्जाम सेंटर में 30 मिनट्स या 15 मिनट्स पहले आपको पहुंच जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपने सारी चीज़ें सीखी और समझी होंगी और आपको इसी तरीके से अपनी कॉपी एग्जाम में फिल करना है। और ये जानकारी आपको अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको भी शेयर करना है, ताकि वो भी अपने एग्जाम की सही तरीके से कॉपी फिल कर सके और अपने एग्जाम में बहुत अच्छी मार्क्स ला सके और अपना टाइम मैनेजमेंट कर सके, जिससे कि वो अपने क्वेश्चन एग्जाम में अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।